हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी महिमा करते हैं राजा यीशु, प्रशंसा करते हैं। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, जो वचन आपने दिया है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के बंद आंखें खुल जाए प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक व्यक्ति आत्मिक रूप से जागृत हो जाए, आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से भर जाएं। जब ये वचन बोलूं प्रभु, मैं नहीं बल्कि मुझ में आप होकर, पवित्र आत्मा में होकर पिता ये वचन इनको दिया जाए, ताकि ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पर सारी वचन के द्वारा ये इनका जीवन आशीषों से परिपूर्ण हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज यह 16वां दिन है, वीडियो लगातार वचन और प्रार्थना आ रहे हैं, तो इन दिनों आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें। आज का विषय है सिर्फ एक ही योग और मेमना जो वध किया गया। मुख्य इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय से लेकर पहले से लेकर पूरा वचन को हम एक एक करके देखेंगे। तो शुरू का 3 वचन मैं आपको पढ़कर एक साथ सुना रहा हूं, इसके बाद हम आगे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा। जो सिंहासन में बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहरों पर 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार कर रहा था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग कौन है। और स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग निकला। हालेलुया। ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई भी उस पुस्तक को खोलने का योग नहीं निकला। एक पुस्तक है जिसके आगे पीछे लिखा है और 7 मोहरों से उसे बंद किया गया है। मेरे प्रियो, यह दृश्य स्वर्ग का है, यह दृश्य स्वर्ग का है। एक अद्भुत गंभीर वहां पास वार्तालाप हो रही है। यूहन्ना कह रहा है, जो आत्मा में था स्वर्ग उस दृश्य को देखता जहां परमेश्वर सिंहासन में बैठा था, उसके हाथ में एक पुस्तक है जो भीतर और बाहर लिखी हुई है और 7 मोहरों से वह सील की गई है। यह पुस्तक मानव इतिहास की योजना, न्याय, उद्धार और भविष्य के रहस्यों को वो पुस्तक प्रकट करता है और समेटे हुए है। हालेलुया। पर वहां पास एक प्रश्न गूंजता है, कौन है योग जो इस पुस्तक को खोले? कौन है योग जो इस पुस्तक को खोले? उत्तर आता है, कोई नहीं। ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना अधलोक में कोई भी इस पुस्तक को खोलने योग्य नहीं है। वह एक दुखद क्षण था जब कहते हैं कोई भी योग नहीं है। हालेलुया। कोई भी योग नहीं है। ऐसा लगा मानो सारी आशा अब उसकी समाप्त हो गई, क्योंकि ना पृथ्वी, ना स्वर्ग, ना लोक कोई भी योग नहीं पाया गया जो उस पुस्तक को खोल सके। उस पुस्तक कौन खोल सकता है? जो योग हो। योग मतलब संपूर्ण रीति से वह योग हो, संपूर्ण रीति से वो पवित्र हो और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रतीक में हो। तो कोई भी उस योग नहीं जो उसे खोल सके। ये 7 मोहर पुस्तक का अर्थ क्या है? यह पुस्तक परमेश्वर की योजना, न्याय और उद्धार के रहस्य को प्रकट करती है। यह उस उद्देश्य का प्रतीक है जिससे केवल परमेश्वर ही जानता है। इस सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर, और क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उस पुस्तक में वो सारी बातें लिखी हुई है। हालेलुया, आमीन। उसके खोलने योग्य कोई भी नहीं है। यह पुस्तक परमेश्वर की योजना को और उसकी उद्धार के रहस्यों को प्रकट करती है। हालेलुया। ऐसा यहाँ 29 के जब हम 11 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, सब दर्शन तुम्हारे लिए ऐसे ही हो गए हैं जैसे किसी सिल्क की हुई पुस्तक के शब्द। मनुष्य अपनी समझ, ज्ञान या सामर्थ्य इस पुस्तक को नहीं खोल सकता। 7 मुहर लगाकर उस पुस्तक को रखा गया है। उस पुस्तक को मनुष्य अपनी सामर्थ्य, बल, बुद्धि, ज्ञान से नहीं खोल सकता। यह पुस्तक बताती है कि परमेश्वर के उद्देश्य को केवल वही खोल सकता है जो पवित्र, सिद्ध और योग हो। पवित्र, सिद्ध और योग। तो सिद्ध और पवित्र और योग कौन है, हम आगे ये देखेंगे। हालेलुया। तो योग कौन है?
योग कौन है? जब स्रोत ऊंचे सबसे कहा, कौन योग है, कौन संपूर्ण है? हालेलुया। तो पूरे उस जगह में सन्नाटा छा जाता है और उत्तर क्या आता है? कोई भी नहीं। लेकिन रुकिए, रुकिए, अभी स्वर्ग में कोई नहीं, पृथ्वी पर कोई नहीं, अधलोक में भी कोई नहीं। यह दर्शाता है कोई भी मानव, कोई भी शक्ति, कोई भविष्यवक्ता, कोई राजा इस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं है। रोमियो के 3 अध्याय के उसके 23 वचन कहता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। संपूर्ण सृष्टि का उद्धार केवल एक ही से ही संभव है, जो पवित्र है, जो निर्दोष है, जो पूर्ण है। हालेलुया। तो पूर्ण निर्दोष कौन है मेरे प्रियो? एक ही है, उसका नाम यीशु है। हम आगे देखेंगे। यूहन्ना का विलाप करता है, मैं बहुत रोया। जब हम उसके 4 वचन को पढ़ेंगे तो कहता है, मैं बहुत रोया क्योंकि कोई योग ना पाया कि उस पुस्तक को खोले। यूहन्ना की आंखों से आंसू बहती है, क्योंकि यदि कोई योग ना होता तो मानवता का उद्धार कभी पूरा ना होता। यूहन्ना क्या लिखता है? मैं बहुत रोया। क्यों रोया? क्योंकि उस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई नहीं पाया, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना अधलोक में उस पुस्तक को खोलने योग्य नहीं पाया। उसका मन खेत हुआ और उसने को लिखता है, मैं बहुत रोया। हालेलुया। यूहन्ना की आंखों से आंसू बहते, क्योंकि यदि कोई योग्यता ना होता तो मानवता को उद्धार कभी पूरा ना होता। पाप, मृत्यु, अधर्म की शक्ति सदा बनी रहती। यह हमें याद दिलाती है कि जब तक यीशु नहीं आए तब तक हम सब अधूरे थे। कानून, बलिदान, भविष्यवाणी सब प्रतीक के मात्र थे, परंतु जब मसीह आया उसने सब कुछ पूरा किया। हेलो, जब यीशु मसीह आया सब कुछ पूरा किया। इब्रानियों के 10 के 12 हमें कहता है, पर यह जन एक ही बलिदान पापों के लिए चढ़कर सदैव के लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। अब हम 5 देखेंगे, 5 से 7 वचन को। तो मेमने का प्रगट होना, मेमने का प्रगट होगा। तो यहाँ पास कहता है, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह दाऊद की जड़ से जय पाई है, क्यों? ताकि वह पुस्तक और उसकी 7 मोहरें खोले। हालेलुया। क्या आप लिखा है? मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह दाऊद की जड़ से जय पाई, ताकि यह पुस्तक और उसकी मोहरों को खोले, 7 मोहरें खोले। एक आवाज आती है, मत रो, मत रो, मत रो, क्योंकि एक योग है मेमना जो वध किया गया। यह यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, वह इस पुस्तक खोलने के योग पाया गया। यूहन्ना पहले अध्याय के 29 देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यहाँ 2 प्रतीक है। जब हम देखेंगे यहाँ सिंह है, तो सिंह क्या क्या दर्शाता है? शक्ति, अधिकार और विजय का प्रतीक। मेमना दया, बलिदान और प्रेम का प्रतीक। हालेलुया। यीशु में ये दोनों एक साथ दिखाई देते। कोई योग नहीं, ना स्वर्ग, ना पृथ्वी, ना अधलोक। केवल कौन योग है? यीशु मसीह है, जो पवित्र है, जो पूर्ण है, जो संपूर्ण है। वही इस पुस्तक को और 7 मोहरों को खोलने का योग पाया जाता है। केवल यीशु ही योग क्यों है? बहुत से उस समय भविष्यवक्ता थे, बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन यीशु ही इस पुस्तक को खोलने का योग क्यों पाए गए? तो हम वचन से जानते हैं। पाप रहित जीवन जिया, पहला पत्रस 2 के 22। मानवता के पापों के लिए अपना लहू बहाया, इब्रानियों 9 के 14। मृत्यु पर विजय पाई, पहला कुरिन्थियों 7 के 57। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग मरे, मरकर जिंदा हुए और फिर वो मरे, लेकिन यीशु मसीह है जो मरा और जिंदा हुआ और फिर कभी नहीं मरा। हेलो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मर के जिंदा हो गए। बहुत से लोगों ने इतिहास में मरकर जिंदा हुए हैं और दोबारा वो मर गए, लेकिन यीशु मसीह मरा, जिंदा हुआ और फिर वो कभी नहीं मरा। वो आज भी जीवित है, कल भी जीवित था और आगे भी जीवित, क्योंकि वो अल्फा ओमेगा आदि अंत है। तो केवल वही योग है जो उस पुस्तक को और 7 मोहरों को वह खोल सकता है। आगे उन्होंने उस अधिकार को प्राप्त किया जो किसी और के पास नहीं था। किसी और के पास जब यूहन्ना रोता है, कोई नहीं है इस पुस्तक खोलने के योग्य, वो कहता मैं बहुत रोया, क्योंकि ऐसा कोई मैं नहीं पाया जो इस पुस्तक को खोल सके, इन मोहरों को खोल सके। हालेलुया। लेकिन एक है जो खोल सकता है,
उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। फिलिपियों के जब हम 2 के उसके 9 से 11 का देखें, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उस वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि यीशु के नाम से हर घुटना उसके सामने झुके और हर एक जीव अंगीकार करे और कहे कि यीशु ही प्रभु है। मोहर क्या दर्शाती है? अब 7 मोहर उस पुस्तक पे लगी है, तो ये मोहरें क्या होती है भाई? मोहरें क्या दर्शाती है? 7 मोहरें संसार पर आने वाले न्याय, कलेश और परमेश्वर की योजना को पूर्ण रीति से दर्शाता है। हर मोहर खोलने के साथ पृथ्वी पर एक नया समय, एक नया निर्णय आता है। पर याद रखें, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। हेलो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। कोई शक्ति, कोई राष्ट्र, कोई राजा उस पुस्तक को छू भी नहीं सकता। कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी अमीर हो, उस पुस्तक को छू भी नहीं सकता। केवल मेमना ही है जो वध किया गया और इस मनुष्य जाति को, पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के जब पहले वचन को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, मैं देखा कि जब मेमने ने 7 मोहरों में से एक को खोल दिया। हालेलुया। यूहन्ना क्या लिखता है? जब मैंने देखा कि मेमने ने 7 मोहरों में से एक मोहर को खोली। यह संदेश आज हमारे लिए क्या कहता है मेरे प्रियो? क्या दर्शाता है? हम क्या सीखना चाहते हैं? हमारा उद्धार हमारे कार्यों से नहीं बल्कि मेमने के लहू से होता है। वो लहू जो कलवरी क्रूस बहाया गया, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ, इस पृथ्वी पर कुछ है, कुछ बेशकीमती चीज है तो यीशु का लहू है। ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, वो सबसे कीमती चीज है तो यीशु मसीह का लहू जो कलवरी क्रूस बहाया गया, क्योंकि उसी की द्वारा हमने उद्धार पाया है। संसार में चाहे अंधकार क्यों ना बढ़े, सब कुछ यीशु के नियंत्रण में है, क्योंकि उसी के पास उन 7 मोहर खोलने का अधिकार है, जिसमें से एक मोहर वो खोला। यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा तो हमें भय नहीं। हमारा नाम अगर जीवन की पुस्तक में लिखा है तो हमें डरने और भय खाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जांचे कैसे कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? हेलो, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें, उसकी आज्ञाओं को पालन करें। यीशु मसीह ने बहुत से कहा है, जो मेरे वचन को मानता है, जो मेरे वचन पे चलता है, वो उस राज्य का अधिकारी होगा और वो मेरे साथ स्वर्ग राज्य में अधिकार करेगा, स्वर्ग राज्य में स्थान पाएगा और 12 गोत्रों का न्याय करेगा। हालेलुया। तो हम भी यीशु मसीह के वचन के पीछे चलें ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया। जो यीशु के संग स्थित रहेगा वह भी उस दिन विजेता कहलाएगा। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन विजय एक ही पाता है। दौड़ में सभी दौड़ते हैं, लेकिन विजेता एक ही होता है। तो हम कैसा दौड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम हारने वाले और आधा रुक जाए, नहीं। हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है जो हमारे रखा गया। तो मुकुट कैसे प्राप्त कर सकते? जो जय पाए उस मुकुट का अधिकार होगा, मैं उसे उस मुकुट का अधिकार बनाऊंगा। हेलो, तो हम जय कैसे पा सकते हैं? हम उसके वचन पे चलकर हम जय पा सकते हैं और जीवन की पुस्तकों में हम अपना नाम को लिखा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 5 में कहता है, जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना कटेगा। जो जय पाए वो श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटा जाएगा। हालेलुया, आमीन। जो जय पाए। हेलो, हमारा विश्वास कितना है? रात को विश्वास है, सुबह विश्वास खत्म तो नहीं हो गया। सुबह विश्वास है, रात को विश्वास खत्म तो नहीं हो गया। हालेलुया। हमारा विश्वास कितना है, हमें ये जांचना है, परखना है, ताकि हम योग्य बन सके उस पुस्तक में अपना नाम लिखवाने का। और जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र दिलाएगा और मेरे साथ वह विजेता कहलाएगा। दौड़ तो दौड़ते सभी है, लेकिन विजेता एक ही होता है। हम उस स्वर्ग के टिकट लेने के लिए हम दौड़ डरे ताकि हम विजय कहलाएं। हालेलुया। आत्मिक रूप से हमें आगे बढ़ना है। क्या आप उस योग मेमने को जानते हैं? कौन है योग जो उस मोहर और उस पुस्तक को खोल सकता है? यीशु मसीह है। क्या आप जीवन के उसके हाथों में हैं?
क्या आपका जीवन उसके हाथों में है? सवाल कर रहा हूं, क्या आपका जीवन उसके हाथों में है? अगर नहीं है तो अपना जीवन यीशु के हाथों में दे दो, और जब अपना जीवन उसके हाथों में देगो, तुम संपूर्ण रीति से तुम क्या हो जाओगे? आशीषित हो जाओगे, तुम्हारा जीवन ब्लेस हो जाएगा। आमीन। क्या आपने उसके लहू से अपने पापों को धोया है? अगर धो लिया है तो उसके वचन के अनुसार चले। आज ही उसके लहू से अपने पापों को धो लें। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जहां जिस घर में है घुटने टेके और अपने हाथों को उठाएं और आंख को बंद कर, प्रभु प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं गुनाह किया हूँ, मैंने ये पाप किया है। मान लो, उसके सामने अपने पापों को मान कर उसके जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लो। वो अपने लहू से धोकर शुद्ध करे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सच्चा पछताप ही, आपका अंगीकार ही उसके लहू से धोकर शुद्ध कर देगा। हालेलुया। वही क्षण जब हमने कहा है, प्रभु तू ही योग्य है मेरे जीवन की पुस्तक खोलने के लिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5:12, वे बड़े शब्द से कहते थे, वध किए गए मेमने को सामर्थ, धन, ज्ञान, बल, आदर, महिमा, धन्यवाद लेने का योग है। हालेलुया। तो आए हम अपने हाथों को उठाएं, अपने हृदय को प्रभु को उठाएं और प्रार्थना करें, प्रभु यीशु तू ही योग है, तूने अपने लहू से हमें छुड़ाया है। हम अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें उन लोगों में से गिन जो जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हमें आत्मिक रूप से स्थिर कर और जागृत रख। जब तक तू लौट ना आए हमें अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख, और प्रभु वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वचन के अनुसार चल कर उस योग बन सकूं जहां पिता मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, और मैं श्वेत वस्त्र के योग हो सकूं, उस श्वेत वस्त्र को प्राप्त कर सकूं, मैं जय को पाकर श्वेत वस्त्र को पा सकूं और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखाया जाए। प्रभु अपनी आत्मा से, सामर्थ्य से, नया अभिषेक से, नया बल से मुझे भर दे, ताकि मैं जय की ओर आगे बढ़ सकूं। पिता ऐसे आशीष से मुझे दे। आपने दिया, हमने लिया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। आमीन। विश्वास के सभी प्रार्थनाओं को सुने और अपने जीवन में रिसीव करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।